जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा राधिका रमन, राधा राधिका रमन, श्री राधे. जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम. जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय. जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय सुदर्शना. प्रभुवा प्रभुवा प्रभुवा, जय प्रभुवा. निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, जय गौर प्रेमानंदे. ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. बोल श्री श्री गुरु गोविंद राम शुक्रवार की. हरे कृष्ण. आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय संख्या 9. अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या है 27. स्क्रीन पे श्लोक विजिबल है तो आप लोग पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं. यद करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि, यद तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मद अर्पणम्. यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि,
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। कोई रिसाइट करना चाहेंगे? यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। और कोई बात? यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। धन्यवाद आप सभी का। इसका अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। यत जो कुछ, करोषि करते हो, यत जो भी, अश्नासी खाते हो, यत जो कुछ, जुहोषि अर्पित करते हो, ददासी दान देते हो, यत जो, यत जो भी, तपस्यसि तपस्या करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तत वह, कुरुष्व करो, मत मुझको, अर्पणम भेंट रूप में। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। कृपया दोहराइए। हे कुंती पुत्र, आप जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य श्रवण कीजिएगा। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग में यह व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी या योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में। और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, है ना। तो ये भक्ति योग जो है सेक्शन चल रहा है भगवत गीता का। और इसमें भी जो ये 9 चैप्टर है इसको भगवान परम गुह्य ज्ञान बताते हैं। इसका दूसरा श्लोक इसमें बोलते हैं राज विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभ्यम। तो ये जो भक्ति है, ये जो नॉलेज है भक्ति का, इसको टॉप मोस्ट नॉलेज बताया गया है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। और राजगुह्यम, वहाँ पे भी भगवान इसे गुह्य वर्ड बोलते हैं। राजगुह्य मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और ये नॉलेज किसको रिवील होता है? भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तम। कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, यू आर माई फ्रेंड एंड यू आर माई डिवोटी, दैट्स वाई आई विल रिवील यू दिस नॉलेज। तो ये मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा। तो वहाँ पे भी भगवान इस ज्ञान को क्या बताते हैं? रहस्य बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है अपने आप में भक्ति योग। और यहाँ पे भगवान जो हैं बहुत सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं। और आज के वर्ष में हम देख रहे हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को हर समय कृष्णा कॉन्शियस रखना है। हाउ टू कीप आवर सेल्फ 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस, इसकी विधि यहाँ पे बता रहे हैं। हमें कुछ करना नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन हमें बस कृष्ण को ऐड करना है अपने जीवन में। वी हैव टू नथिंग सब्सट्रैक्ट इन फ्रॉम आवर लाइफ, बस जस्ट ऐड कृष्णा इन आवर लाइफ। कृष्ण को ऐड कर लीजिए हर जीवन की हर परिस्थिति में, और जीवन कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में ही शुरुआत में लिख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि भी किसी भी अवस्था में कृष्ण को ना भूल सके। तो हमें अपने जीवन को इस प्रकार डालना चाहिए। चैतन्य चैतन्य में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, उसमें बताते हैं स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत सर्वे विधि निषेधासी और एतयोरेव किंकरा। कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, कि कभी भी भगवान, हमेशा भगवान को याद रखें। और दूसरा बोलते हैं विस्मर्तव्य न जातो चेत, और कि भगवान को कभी भूले नहीं। तो दोनों चीज़ें बताई गई हैं कि हमेशा भगवान को याद रखना और कभी भी भगवान को नहीं भूलना, है नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं कि शास्त्र में इतने सारे हमें विधि और ये सब चीज़ें मिलती हैं कि हम इनका पालन करें, जिससे हमेशा हम क्या कर सकें? भगवान को याद कर सकें, रिमेंबर कर सकें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यद करोषि, आप जो कुछ भी करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, उसको कृष्ण के लिए करो। यद अश्नासी, आप जो कुछ भी खाते हो उसको क्या करो? भोग लगा के खाओ, भगवान को अर्पित करते हुए खाओ। यद जुहोषि ददासी यद, या कुछ भी आप अर्पित करते हो, कुछ भी दान देते हो, तो किसके लिए करो? भगवान के लिए करो। यद तपस्यसी कौनते हो, या भी कोई तपस्या भी करते हो, उसके भी फलों को किसको अर्पित करो? भगवान को अर्पित। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मद अर्पणम मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे को अर्पित करो। श्री श्री राधा राधिकन भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो यहाँ पे हमें लग सकता है कि कृष्ण जो है बड़े डिमांडिंग हो रहे हैं, ही इज़ वेरी मच डिमांडिंग। ऐसा फील हो सकता है कि कृष्ण जो हैं वो बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं कि यद करो मेरे लिए करो, है नहीं। या फिर लास्ट श्लोक जो भगवद गीता को ऑलमोस्ट
भगवद गीता का जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 18.66, उसमें भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम हर जगह बहुत माम, मद अर्पणम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कृष्ण बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं। यस, कृष्णा इज़ डिमांडिंग, है ना। क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि भगवान जो है वो कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। इसीलिए इस चीज़ को समझना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी है वो किसको बिलोंग करता है? एक्चुअली में वो भगवान को बिलोंग करता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य स्वेद्धन। कि संसार में जो कुछ भी बिलोंग करता है वो किसका है? यत् किंचित जगत्याम जगत ईशावास्यम, वो सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ तो भगवान का ही है, तो फिर भगवान हमसे ये क्यों डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को अर्पित करो? ये क्वेश्चन उठ सकता है कि इफ़ एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, देन फिर हम हर चीज़ भगवान को ऑलरेडी बिलोंग करती है, तो फिर उनको क्यों अर्पित करें? कैसे अर्पित, क्या करें बताइए? जब सब चीज़ें भगवान की ही हैं तो फिर भगवान कह रहे हैं कि मेरे को अर्पित करो, तो फिर भगवान को अर्पित करने का क्या फ़ायदा अगर भगवान की हुई बिलोंग करती है तो? एनी आंसर? उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। ओके, और कोई? हमारा मोह टूटेगा। यस, कि कंट्रोलरशिप की भावना जाएगी। यस, और बहुत बढ़िया, अहंकार नष्ट होगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी आपने चीज़ें बताई कि जो है एक्चुअली में इस चीज़ को समझना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे एक कोई पिताजी होते हैं, मान लीजिए उनका कभी जन्मदिन आता है, तो उनके बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं से पैसे लेके उनको गिफ्ट देते हैं। ऑल दो बच्चे कमा नहीं रहे हैं, लेकिन पिताजी के पैसों से ही ला के पिताजी को क्या कर रहे हैं? गिफ्ट दे रहे हैं। तो पिताजी को बड़ा अच्छा लगता है, एक्नॉलेज करते हैं पिताजी को, है ना। द फादर फील्स गुड अबाउट दैट। तो सिमिलरली कृष्ण जो है हमारे परम पिता हैं, और अगर हम भी उनको हर चीज़ अर्पित करते हुए करेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे, तो ही फील्स गुड, उनको अच्छा लगता है। और इस चीज़ को समझना चाहिए कि जैसे हमने देखा होगा, जैसे हम गंगा को वर्शिप करते हैं, मदर गंगा को वर्शिप करते हैं, तो कैसे वर्शिप करते हैं मदर गंगा को, गंगा मैया को कैसे वर्शिप करते हैं? गंगा जी का जल उठा के ही हम क्या कर देते हैं? गंगा जी में डाल देते हैं, है नहीं है? तो वो गंगा जी से ही जल ले रहे हैं और उसी का जल गंगा जी को अर्पित कर रहे हैं। दिस जस्ट लाइक दैट, कि इसलिए भगवान को हमें जो कुछ भी है, हमें भगवान को क्या करना चाहिए? अर्पित करते हुए करना चाहिए। मद अर्पण, मद अर्पण। इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक स्टोरी मैं सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि जैसे एक बार क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति होता है ना, उसने अपने जीवन भर पाप करे होते हैं, पूरे जीवन भर पाप करे होते हैं, और लेकिन एक कार्य वो अच्छा कर देता है कि वो एक गार्डन में जाता है और एक फूल वहाँ से तोड़ के भगवान को ऑफ़र कर देता है। एक फूल तोड़ तोड़ के क्या कर देता है? भगवान को ऑफ़र कर देता है। तो फिर क्या होता है कि उसे यमलोक ले जाया जाता है, यमराज के लोग जाता है वो। तो यमराज बोलते हैं कि आपने जो है इतने सारे पाप किए हैं, और सारे पाप ही किए हैं, लेकिन आपने एक अच्छा कार्य किया है कि भगवान को आपने फूल अर्पित कर दिया है। तो आप क्या चाहते हैं? पहले आप अपने पापों की सज़ा भुगतना चाहते हैं, या फिर पहले अपने जो एक अच्छा कार्य किया है उसका रिवॉर्ड चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि मैंने जो अच्छा कार्य किया है उसका मेरे को पहले रिवॉर्ड दे दीजिए। तो वो व्यक्ति क्या करता है? उसका रिवॉर्ड मतलब उसका पुरस्कार, उसको लाइक सज़ा नहीं मिलती है, अच्छा पुरस्कार मिलता है। तो वो क्या करता है व्यक्ति, उसे एक चांस मिलता है और वो एक हाथ में कैंची लेता है और कैंची में लेके एक गार्डन में जाता है, और जितने फूल होते हैं फूलों को काटना शुरू करता है, और बोलता है हर फूल को काटने के साथ कृष्ण अर्पणम, कृष्ण अर्पणम, कृष्ण अर्पणम, कृष्ण अर्पणम, कृष्ण अर्पणम। सारे फूल काट देता है और सारे फूल कृष्ण को अर्पित कर देता है, और इस तरीके से उसके सारे के सारे जो पाप होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। एवरीथिंग ही ऑफर टू कृष्ण, सारे के सारे फूल वो हैं वो कृष्ण को अर्पित कर देता है। जैसे हम, आपने देखा होगा कभी यज्ञ भी करते हैं, तो हम उसमें क्या बोलते हैं? जब आहुति डालते हैं स्वाहा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? वर्ड, एक लाइन बोलते हैं, इदम कृष्णाय इदम न मम। ये कृष्ण का है, ये मेरा नहीं है। तो ये ममत्व की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। यस,
कि सब कुछ भगवान को ही बिलोंग करता है और आप ही के लिए अर्पित है। तो ये ममत्व की भावना है ना, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि मोह हो जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका अधिकारी हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरे को बिलोंग करती है, ये मेरे भोग के लिए है। एक्चुअली में हर चीज़ भगवान के भोग के लिए है, हमारे भोग के लिए नहीं है। हमें उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हम अगर वो भोग करने जाएंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, इस भौतिक जगत में बंदे के बंदे रह जाएंगे। लेकिन हमें उसको कैसे स्वीकार करना चाहिए, एज अ प्रसाद, एज अ मर्सी। पहले भगवान को ऑफर करें, भोग लगाएं उसका, और फिर उसको वो प्रसाद बन जाता है, भगवान की कृपा बन जाती है। इस चीज़ को समझना चाहिए। इस चीज़ का वेरिफिकेशन गीता में ही आता है कि भगवान जो है वो सब चीज़ों के भोक्ता हैं। 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम, अल्टीमेटली सब चीज़ों के भोक्ता कौन है, कृष्ण है। यानी यज्ञ तपस्या, जितने भी यज्ञ हैं, जितनी भी तपस्याएं हैं, उन सब के फलों का भोक्ता कौन है, कृष्ण है। यानी सर्वलोक महेश्वरम, ही इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि अल्टीमेटली सब चीज़ों के कंट्रोलर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। हम अगर कंट्रोलर बनने की कोशिश करेंगे, हम अगर भोक्ता बनने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं रावण का। रावण खुद सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता था, स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाना चाहता था, है ना। वो सब चीज़ों को अपने आप को भोक्ता मानना चाहता था। मदर सीता को भी वो किडनैप करके ले जाता है और फिर उनको भोगना चाहता था। लक्ष्मी जी तो भगवान की सेवा के लिए बनी है। अगर लक्ष्मी जी को भगवान से अलग करके कोई भोगना चाहेगा तो क्या होगा, उसका विनाश ही होगा। तो रावण हम देखते हैं पूरे कुल के सहित उसकी पूरी लंका जल के राख हो गई, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, भगवान की लक्ष्मी को खुद भोगना चाहता था। लक्ष्मी को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए, ना कि उसे खुद भोगना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ से हम संदेश सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कुछ भी करें, एनीथिंग वी डू, एनीथिंग वी डू, एनी एक्टिविटी, हम भगवान को ज़रूर उसको ऑफ़र करें, उसके रिज़ल्ट को भगवान को ऑफ़र करें, है ना। हम कुछ भी कमाते हैं, कोई भी आय होती है, तो उसका कुछ हिस्सा हमें भगवान को दान देना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए, है ना। तो फिर वो जो आय होती है, लाइक हम देखते हैं कि उसमें इट कैरी सो मच रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस कैरी करती है। लेकिन हम उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो भगवान का प्रसाद बन जाती है ना। तो यहाँ पे गीता में श्लोक आता है, 3रे अध्याय का श्लोक संख्या 9, उसमें बताते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो, तो हमें भगवान यज्ञ के लिए सारे कर्मों को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि वो हैं यज्ञ पुरुष, यज्ञो वही विष्णु। जितने भी यज्ञ हैं उनके जो भोक्ता हैं वो कौन है, विष्णु है। तो हम जितनी भी एक्टिविटीज़ अगर भगवान के लिए करते हैं तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, नहीं तो हम क्या हो जाते हैं, कर्म बंधनों में फंस जाते हैं, है ना। तो कर्म बंधन में बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम कर्म बंधनों में फंस जाते हैं इस भौतिक जगत में। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, बोलते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म जो होते हैं वो होते हैं ऐसे कार्य जिनका हमें पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा, ऐसे कार्य जिनका निगेटिव रिएक्शन, या सिंफुल एक्टिविटीज़ जिनका हमें निगेटिव रिएक्शन मिलता है ना। और अकर्म वो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़, जिनका किसी भी प्रकार का कोई कर्म फल नहीं मिलता। यानी नहीं तो हमें अच्छे बुरे कोई भी फल होंगे उसे क्या करना पड़ेगा, भोगने के लिए फिर से इस शरीर को क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, फिर से पुनः इस शरीर को हमें क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ से इस चीज़ को भी सीख सकते हैं। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। फिर हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, पहले स्कंद का 2रे अध्याय का श्लोक संख्या 28 और 29। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें बताते हैं, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परः क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः।
तो ये इतना अच्छा श्लोक है, वासुदेव श्लोक बोल सकते हैं इसे, इतनी बार इसमें भगवान वासुदेव का नाम आया है। तो आप देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं वासुदेव परा वेदा। जितने भी वैदिक साहित्य हैं उनका अल्टीमेट गोल कौन है? वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, भगवान श्री कृष्ण। अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द वैदिक स्टडीज कृष्ण। वासुदेव परामखा, जितने भी यज्ञ हैं उनके अल्टीमेटली भोक्ता कौन है? कृष्ण हैं। वासुदेव परा योगा, जितनी भी योग पद्धतियां हैं उसके अल्टीमेटली रिजल्ट कौन है? कृष्ण है। गोल कौन है? कृष्ण है। वासुदेव परः क्रिया, जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हैं, कार्य हैं, कर्म हैं, उनके भोक्ता कौन है? कृष्ण है। वासुदेव परम ज्ञानम, है, जितनी भी प्रकार की नॉलेज है उसके अल्टीमेट गोल कौन है? कृष्ण है। वासुदेव परम तपः, जितने भी प्रकार की तपस्याएं हैं उनका अल्टीमेट गोल कौन है? कृष्ण है। वासुदेव परो धर्म, जितने भी प्रकार के धर्म हैं उनका अल्टीमेट गोल कौन है? कृष्ण है। वासुदेव परागति, है ना, बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। कृष्ण जो है वो जीवन के क्या है? परम लक्ष्य है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को, जो कि यज्ञ पुरुष हैं, उनको सब चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। अब कोई कह सकता है कि भगवान को हमसे डिमांड करने की क्या ज़रूरत है? भगवान तो आत्मा राम है। ये सुन, भगवान तो आत्मा राम है, उनके पास आप्त काम है, सारी इच्छाएं वो अपनी केवल अपनी कोई भी इच्छा पूरी करनी होती है बस इच्छा मात्र से पूरी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उनको कोई वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन वाई स्टिल डिमांडिंग, इतना डिमांड क्यों कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं? बता सकते हैं? सेम क्वेश्चन। तो प्रहलाद महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, 7वें अध्याय स्कंद का 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 11। यहाँ प्रहलाद महाराज बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, कहते हैं नैवात्मना प्रभुर अयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखाश्री। कह रहे नैवात्मना प्रभुर अयम निज लाभ पूर्ण, भगवान तो आप तो निज लाभ पूर्ण हैं, यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, आप पूर्ण रूप से आप्त काम हैं। मानम जनाद अविदुषा करुणो वृणीते, therefore when something is offered to him, the offering by the Lord's mercy is for the benefit of the devotee। अगर कोई भगवान को कोई कुछ अर्पित करता है तो ऐसा नहीं कि अरे मैं भगवान को कुछ दे रहा हूँ तो मैं उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रहा हूँ। किसी को ये सोच के कभी भी दान नहीं देना चाहिए, कभी सोच के भगवान को नहीं देना चाहिए कि देखो जी मैं दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी कृपा कर रहा हूँ भगवान को। एक्चुअली वो भगवान का ही है। अगर आप भगवान को दे रहे हो, भगवान को सेवा कर रहे हो कोई भी, तो उसमें अल्टीमेटली बेनिफिट आपका ही है। भगवान तो खुद से अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान की सेवा में क्या? लक्ष्मी सहस्त्र सतसम्भ्रव सेव्य मानम, भगवान की सेवा में तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ लगी हुई हैं, अनेकों अनेकों लक्ष्मियाँ। लक्ष्मियों के पास सेवा करने के लिए नहीं, तो वहाँ पे वो झाड़ू पोछा कर रही हैं, गोलोक वृंदावन में वो सफाई कर रही हैं, भगवान की सेवा ढूंढ रही हैं। वो गोलोक वृंदावन में सफाई की क्या ज़रूरत है, वो तो साफ़ है, एकदम चमकता हुआ है, लेकिन फिर भी वो साफ़ कर रही हैं, भगवान की सेवा के लिए इतना तत्पर है। लक्ष्मी सहस्त्र सत से संभ्रम सेव्य मानम, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रही हैं, तो भगवान को क्या आवश्यकता है? लेकिन इट इज़ फॉर वंस ओन बेनिफिट, है ना, कि ये खुद के बेनिफिट के लिए है। वाई द लॉर्ड्स मर्सी इज़ फॉर द लॉर्ड डज नॉट नीड एनी सर्विस फ्रॉम एनीवन। भगवान को किसी से भी कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, हम भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, हम भगवान को कोई चीज़ ऑफर करेंगे, तो अल्टीमेटली वो हमारे बेनिफिट के लिए है। इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ डिवोटी। To give an example, if one's face is decorated, the reflection of one's face in a mirror is also to be decorated। जैसे अगर हम अपने चेहरे को सजाते हैं तो अगर उसका मिरर में हम फोटो देखेंगे तो क्या होगा? वो भी खूबसूरत हो जाता है। सिमिलरली हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। अगर हम भगवान को सेटिस्फाई करेंगे तो विल ऑल्सो बिकम सेटिस्फाइड, हम भी क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, हम भगवान को सेटिस्फाई करते हैं तो हम खुद भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर से हम रामायण से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रामचंद्र जी जो थे, वो चाहते तो अकेले जाके रावण का वध कर सकते थे। ये सोना अकेले जाके, क्यों इतना एफर्ट उन्होंने लगाया कि पहले लंका से, भारत से लंका जाने के लिए उन्होंने पहले पुल बनाया, राम सेतु बनाया, है ना। इतने सारे वानर
इतने सारे बानर, मतलब लाइक गिनती नहीं की जा सकती, इतने बानर थे उनकी सेवा में जुड़े हुए थे। तो भगवान चाहते तो अपने स्थान अयोध्या में बैठ के, कहीं पे भी बैठ के रावण का वध कर सकते थे, और भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान वहीं से रावण का क्या कहते हैं स्विच ऑफ कर देते, वहीं पे रावण का हार्ट ऑफ हो जाता। लेकिन फिर भी भगवान जो हैं रामचंद्र जी, एग्जाम्पल देखते हैं कि पूरी की पूरी बानर सेना को लेके जा रहे हैं, है नहीं है, पुल बना रहे हैं, और फिर वहाँ पे जाके रावण का वध कर रहे हैं, है ना। तो चाहते तो पूरे अकेले कर सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने सारी की सारी वानर सेना को एक सेवा का मौका दिया कि वो भगवान की सेवा से जुड़ सके। तो ये नहीं कि रावण का भगवान वध अकेले नहीं कर सकते थे, या फिर किसी बंदर को या बंदर की सेना को, बानर की सेना को ऐसा लग सकता है अरे देखो राम जी चंद्र जी खुद से तो अकेले लड़ाई कर नहीं सकते थे, तो हमने उनके ऊपर बड़ी कृपा करी। नहीं, ये एक सेवा में जुड़ना अपने आप में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, अगर हमें भगवान की सेवा मिल रही है तो ये अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अर्जुन का एग्जाम्पल लेते हैं। अर्जुन को भी भगवान ने युद्ध में लगाया। अर्जुन को बोला कि क्या कहते हैं, आप क्या बनो, केवल निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, आप केवल निमित्त मात्र बनो, है नहीं है। तो भगवान जो है वो अर्जुन को एक ग्लोरीफाई करना चाहते थे, अर्जुन का गुणगान करना चाहते थे। भगवान चाहते तो अकेले से कुरुक्षेत्र का युद्ध ऐसे ही हो जाता, सब सारे जितने भी योद्धा थे वो सबको भगवान अपने आप ही मार सकते थे, इतने सारे तो मारे भगवान ने। जरासंध का एग्जाम्पल लेते हैं कि जरासंध 17 बार आया, 17 बार उसकी पूरी सेना को खाली करके भेजा भगवान ने। हर बार जब भी आता था पूरी सेना लेके आता था, पूरे जगत से उठा के लाता था सब लोगों को, और भगवान हमेशा उसे क्या करते थे, है ना, अकेले भेजते थे। बेचारा वो अकेले जाता था, फिर जाता था, नेक्स्ट टाइम आता था, फिर से पूरी सेना इकट्ठी करके लाता था, फिर भगवान। तो क्या वो भगवान क्या कहते हैं, उन्हें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत थी क्या? उन्हें पांडवों पे डिपेंड होने की ज़रूरत थी कुरुक्षेत्र का युद्ध कराने के लिए? भगवान चाहते तो ऐसे ही ख़त्म कर सकते थे सबको, लेकिन फिर भी उन्होंने, भगवान ने अपने भक्त को सेवा में लगाया। तो ये इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द अर्जुन। इसमें भगवान का कोई लाभ नहीं है, भगवान तो निज लाभ पूर्ण है, निज लाभ पूर्ण, आप तो काम है, आत्मा राम है। लेकिन अगर हम भगवान को ऑफर करेंगे, हम भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान भूखे बैठे हैं ऐसा नहीं है कि भगवान के पास लाइक अनेकों अनेकों प्रकार के सेव्य पदार्थ हैं, लेकिन अगर हम भगवान को भोग लगाएंगे तो इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट। भगवान एक मौका दे रहे हैं, और अर्च विग्रह के रूप में भगवान आते हैं ताकि हमसे क्या कर सकें, सेवा ले सकें, है ना। भगवान दिखाते हैं, अपने भक्तों पे डिपेंडेंस दिखाते हैं। कृष्णा वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट ऑन हिज डिवोटीज, कि भगवान अपने भक्तों पे क्या होना चाहते हैं, निर्भर होना चाहते हैं। भगवान अपने आप में अपनी सारी चीज़ें अपने आप कर सकते हैं, है नहीं है, इतने संसार को चला रहे हैं, तो फिर भी भगवान यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट। हमें ये सोचना चाहिए कि ये मेरे हित के लिए है, मेरे अच्छे के लिए है, कि मेरे को भगवान की सेवा में जुड़ने का क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। यथा मुखाश्री, है ना। इसीलिए बताते हैं अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं। किसी की कोई काम इच्छा है, या कोई काम इच्छा नहीं भी है, या मोक्ष की भी इच्छा है ना, ऐसे ब्रॉड माइंडेड पर्सन को क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, कि भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए, है नहीं है। और अगर कोई ये सेक्रीफाइसेस, ये सब चीज़ें नहीं करता है, यज्ञ दान तपस्या नहीं करता है, अभी बता रहे हैं भगवत गीता के ही 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 में बताते हैं, यज्ञ दान तपश्चैव नात्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो ये 3 कार्य हमें कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। कौन से 3 कार्य? यज्ञ, दान और तपस्या। ये 3 कार्य कभी भी हमें त्यागने नहीं चाहिए, है नहीं है। न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम। इवन जो मनीषी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति हैं, उनको भी यज्ञ दान और तपस्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, पावन करते हैं। और ये किसके लिए किए जाने चाहिए? कृष्ण के लिए किए जाने चाहिए, कृष्ण अर्पणम, और किसी के लिए नहीं किए जाने चाहिए। ये नहीं कि हम किसी देवी देवता के लिए कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उसके लिए। भगवान बताते हैं जो भी देवी देवताओं को किसी भी अल्टीरियर पर्पस के लिए अप्रोच करता है उसको अल्पबुद्धिया बोला गया है। कामस्ते स्थिर हितज्ञान
हाँ, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी जो बुद्धि है वो काम इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, वो जनरली किसके पास जाते हैं? अन्य देवताओं के पास जाते हैं अपनी काम इच्छाओं के लिए, है ना, इसलिए समझना चाहिए। और अगर कोई ये सेक्रीफाइसेस, ये सब चीज़ें नहीं करता है, भगवान को अर्पित नहीं करता है, तो उसको बोला गया, भगवान बोलते हैं स्तेन एवसा, इज कॉल्ड थीफ, उसको चोर बोला गया। कि अगर कोई भगवान को एक्नॉलेज नहीं करता है, भगवान के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता है, तो उसको क्या बोला गया? स्तेन एवसा, इष्ठान भोगान ही वो देवा, उस वाले श्लोक बोलते हैं स्तेन एवसा, उसको स्तेन मतलब चोर बोला गया, भगवान खुद बोलते हैं इस चीज़ को, है ना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि आप जो कुछ भी करते हो उसको कृष्ण के लिए करो। जो कुछ भी खाते हो, खाना बड़ा महत्वपूर्ण है, हर किसी को हर कोई खाता है, ऐसा नहीं है कि लाइक कोई बिना खाए जीवित रह सकता है, हर किसी को कुछ खाना ही खाना है, तो क्यों ना उसे हम पहले भगवान को भोग लगाएं। अब पिछले ही श्लोक में हमने कल डिस्कस किया गया होगा कि भगवान को क्या चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रथम अश्नामी प्रयतात्मना, कि भगवान अपनी डिमांड भी बताते रहे कि क्या चाहिए मेरे को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीज़ें अगर कोई मेरे को भक्ति भाव से ऑफर करता है, भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कोई कह सकता है अरे हम तो देखते नहीं कि भगवान खाते हैं, नहीं, भगवान कह रहे हैं कि मैं खाता हूँ, अश्नामी, अश्नामी मैं खाता हूँ, भगवान कह रहे हैं, लेकिन उसे कैसे ऑफर करो? भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, है नहीं है। जैसे हम विदुर जी का एग्जाम्पल देखते हैं कि विदुराणी जो थी, जब भगवान विदुर जी के घर गए थे तो विदुराणी उन्हें क्या ऑफर कर रही थी? केले के छिलके ऑफर कर रही थी, है नहीं, केले के छिलके, लेकिन वो विद लव एंड डिवोशन ऑफर किए। भगवान वो केले के छिलके भी खा गए, आप सोचो, वो केले के जो पल्प होता है उसको रख रही थी, उसका पील भगवान को दे रही थी, और वो भी खा गए, भगवान इतने प्रेम से ऑफर कर रहे हैं। सिमिलरली हम शबरी जी का भी एग्जाम्पल देखते हैं कि वो भी रामचंद्र जी के लिए वेर जो थे वो देती हैं, उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमें जो कुछ भी खाना चाहिए उसको हमें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, है नहीं है। और भगवान बता भी रहे हैं कि क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा नहीं भगवान ने यहाँ पे अंडा, चिकन, मटन, ये सब चीज़ों का नाम नहीं लिया है, अभक्ष्य पदार्थों का नाम नहीं लिया है। भगवान क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चीज़ें मेरे को भक्ति के साथ अगर कोई ऑफर करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ तक कि हम देखते हैं अद्वैत आचार्य जी ने एक श्लोक पढ़ा था गौतमीय तंत्र से, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें बोलते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीडते स्वमात्मान भक्तेव्यो भक्त वत्सला। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे को भक्ति भाव से, है ना, तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का दल और जल, है ना, गंगा जल, कोई मेरे को भक्ति भाव से ऑफर करता है, जलस से चुलुके विक्रीडते, मैं अपने आप को बेच देता हूँ उस भक्त को, स्वम आत्मानम भक्तेव्यो भक्त वत्सला, क्योंकि मेरे को अपने भक्त क्या है, बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए हमें जो कुछ भी खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगा के नहीं खाता तो भगवान इस चीज़ का वर्णन तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 13 में करते हैं। क्या बोलते हैं? यज्ञ शिष्टा से न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणा। तो यज्ञ शिष्टा सिनासन तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, अगर कोई भगवान को भोग लगा के भगवान का महाप्रसाद स्वीकार करता है, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो जितने भी प्रकार के पाप हैं उनसे मुक्त हो जाता है, मुच्यन्ते सर्व किल विषय। लेकिन भुंजते ते त्वघम पाप ये पचंती आत्म कारण, जो बिना भोग लगाए अपने जीभ के टेस्ट के लिए खाते हैं, है ना, अपने टंग के टेस्ट के लिए खाते हैं, अपने स्वाद के लिए खाते हैं, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए खाते हैं, मेरे को भोग लगाए बिना, वो केवल क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं, दे जस्ट ईटिंग सेंस। तो इसलिए हम जो कुछ भी खाएं उसको भगवान को भोग लगा के खाएं। जो कुछ भी हम दान देते हैं, दान का भी गीता में वर्णन किया गया है। दान भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। तो सतोगुणी दान क्या होता है? जो कि एक सही व्यक्ति को दिया जाता है ना। जनरली प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं जो ब्राह्मणों को, वैष्णवों को जो दान दिया जाता है और किसी सही कार्य के लिए, प्रभुपाद जी बोलेंगे किसी को दान देना है तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, यदि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग
कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करूं, कि हमें उस अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? हाँ, उसका सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है कि हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को, प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उस धन का उपयोग करें, है नहीं? इसकी चीज़ को समझना चाहिए। और भगवान, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने धन को भगवान की सेवा में लगाता है, तो भगवान उसे और भी देते हैं। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं वो सोचता है अरे मैं भगवान को दान दूंगा तो मेरे पास तो कमी हो जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान को देने से हमारा घट जाएगा। एक्चुअली में अगर भगवान को कुछ दे रहे हैं तो हमारा कुछ घटता नहीं है ना? इस चीज़ को समझना चाहिए। और भगवान अपने भक्तों को सिलेक्ट करते हैं सेवा करने के लिए, कि एक पर्टिकुलर डिवोटी को सिलेक्ट करते हैं कि ये मेरी सेवा के लिए है। जैसे हम देखते हैं अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं। अम्बरीश महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगा दिया था, सर्वस्व, अपना सब कुछ, है ना, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया था। उसमें बताते हैं कि लाइक उन्होंने अपने वचनों को भगवान के गुणगान में, अपनी आँखों को भगवान के दर्शन में, कानों को भगवान की कथा के श्रवण करने में, नाक को भगवान को अर्पित फूलों को सूंघने में, जीभ को भगवान का महाप्रसाद चखने में, मस्तक को भगवान के सामने झुकाने में, और अपने हाथों को भगवान के भक्तों की सेवा करने में, मंदिर का मार्जन करने में लगा दिया था। सब कुछ लगा दिया था। लेकिन फिर भी वो पृथ्वी के राजा थे। आप सोचो, फिर भी वो पृथ्वी के राजा थे। सर्वस्व उन्होंने भगवान को अर्पित कर दिया था। मानस देह गेहो जो किछु मोरा अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोरा। हमारा जो कुछ भी है, मानस देह गेह जो कुछ भी है, सब कुछ अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोरा, है ना? तो ये होना चाहिए हमारा भाव कि हमें भगवान की सेवा के लिए खूब जोर शोर से आगे जुड़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना? तो ये सतोगुणी दान होना चाहिए। तमोगुणी दान और रजोगुणी दान ऐसा होता है जहाँ पे एक व्यक्ति की अपनी दिखाने की इच्छा होती है, देखो जी मेरा फ़ोटो खींचो, मैंने इतना दान दिया, ऐसा होता है। और तमोगुणी दान जो मतलब लाइक किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे देना या गलत जगह दान देना, वो तमोगुणी दान में आता है ना? तो अगर हमें दान देना है तो भी हम भगवान को दें। तपस्या करते हैं वो भी भगवान के लिए करें तपस्या। जैसे हम देखते हैं रावण का एग्जाम्पल, हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल देखते हैं। तो रावण और हिरण्यकशिपु ने देवी देवताओं के लिए तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया था। और ब्रह्मा जी से क्या मांग रहा था, क्या वरदान मांग रहा था कि मेरे को अमर बना दीजिए, हिरण्यकशिपु, है ना? ब्रह्मा जी कहते हैं देखो जी मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं तुमको कैसे अमर बनाऊंगा? तो वो कंडीशंस आगे रखता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाता है कि मैं जो हूँ ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, ना घर के बाहर मरूँ ना घर के अंदर मरूँ, ना किसी नर से मरूँ ना किसी पशु से मरूँ। भगवान सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं और उसका वध कर देते हैं। क्या फ़ायदा ऐसी तपस्या का? उसने इतने सालों तक तपस्या की। सिमिलरली रावण जो था वो शिव जी का भक्त था, शिव जी भी बचाने नहीं आए उसको, है ना? तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हमें तपस्या करनी है तो किसके लिए करें, किसकी प्रसन्नता के लिए करें तपस्या? भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करें, है ना? ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान के लिए तपस्या करनी चाहिए, भगवान के लिए व्रत इत्यादि रखना चाहिए, भगवान के लिए दान देना चाहिए, है ना? उसे मुझे अर्पित करो, भगवान कहते हैं कि मेरे को अर्पित करो, है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें जो भी कुछ है उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब कोई कह सकता है कि अभी हम देखते हैं इतने संसार में इतनी भयावह स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है, आप देख सकते हो कि इतना हमारे जस्ट वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न एशिया में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, इतना भयंकर वाला युद्ध चल रहा है। ईरान का, इज़राइल का, अमेरिका का, सारी की सारी कंट्रीज़ आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि एक मैं वाली भावना है, मैं, आई एम द सुप्रीम, आई एम द कंट्रोलर, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। बोथ आर ईगोइस्टिक, ना वो रुकने को रेडी है ना वो रुकने को रेडी है। अल्टीमेटली अगर कृष्ण को सेंटर में रखा जाए, इसीलिए ये समझना चाहिए कि हर कोई यहाँ पे खुद स्वामी बन के बैठा है ना? खुद ही ईश्वर बन के बैठे हैं। लेकिन एकल ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, यारे यही ना चाहे सही तैसे करे नित्य, कि लॉर्ड कृष्णा इज अलोन इज द ओनली कंट्रोलर। हर कोई ये मान ले कि कृष्ण अल्टीमेटली कंट्रोलर है, तो ये सारी समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, सारी की सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी।
इस संसार में इतनी सारी समस्याएं हैं क्योंकि अभी लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, पीपल नॉट डूइंग यज्ञस, है नहीं है। तो अगर हमें किसी भी संसार में इतनी सारी समस्या हैं, इनका केवल एकमात्र समाधान है यज्ञ करना, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या करना, यज्ञ करना, वही एकमात्र समाधान है, और कोई समाधान नहीं है कलयुग में। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, कि हरि नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा पूरे संसार में हम क्या कहते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस को इन्वोक कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, इस संसार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ें अपनी प्रचुर मात्रा में, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक चीज़ की है, वो है कृष्ण भावनामृत की कमी है। केवल एक चीज़ की कमी है, कृष्ण भावनामृत की कमी है। हर कोई अपनी बॉडीली कॉन्शियसनेस में है, हर कोई कंट्रोलर बनना चाहता है, हर कोई नेता बनना चाहता है, लेकिन अगर हम सही में ये कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करते हैं, जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे, इसीलिए संकीर्तन आंदोलन इस युग में जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ के लिए बताया गया। अब इसमें हमें कोई ऐसा नहीं कि अग्नि जलानी है या फिर यज्ञ वैसे करना है, आराम से हम कहीं पे भी बैठ के यज्ञ कर सकते हैं। दिस इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स, है ना। जितना ज़्यादा हम इस संकीर्तन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हम संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र को दूसरों को कराएंगे, बांटेंगे, उतना ज़्यादा हम देखेंगे इस पूरे संसार में ये हम शांति ला सकते हैं, है ना, विश्व शांति, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमें ये कहते हैं संकीर्तन भी निकालते हैं हम भगवान के, ताकि जाकि लोग जो हैं भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में उनके कानों में भगवान का नाम जाए, है ना। दे बिकम कृष्णा कॉन्शियस। अल्टीमेटली जब तक कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं होगा, जब तक ये सेल्फ सेंटर्डनेस रहेगी, जब तक लाइफ कृष्णा सेंटर्ड नहीं होगी, तब तक ये कोलिजन होते रहेंगे, तब तक ये लड़ाइयाँ झगड़े सब चीज़ें होते ही रहेंगी, जब तक लाइफ कृष्णा सेंटर्ड नहीं होगी। तो वी हैव टू मेक आवर लाइफ कृष्णा सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड नेट से हटाना पड़ेगा अपने आप को। जब हम सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, कोलिजन होंगे, हमेशा लड़ाई झगड़े सब चीज़ें होंगी। लेकिन हम कृष्णा सेंटर्ड लाइफ जिएंगे तो क्या होगा कि हम सारे इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाएंगे। तो इसलिए हमें खूब ज़ोर शोर से दूसरों को ये संकीर्तन का प्रचार करना चाहिए, संकीर्तन आंदोलन को खूब आगे बढ़ाने में हमें मदद करनी चाहिए, और अल्टीमेटली ये समझना चाहिए कि अगर मैं भगवान के लिए कुछ करता हूँ तो ये मेरे बेनिफिट के लिए, मेरा बेनिफिट है, इसमें भगवान का कोई बेनिफिट नहीं। भगवान तो निज लाभपूर्ण है ना। तो आज हमने डिस्कस किया, बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक था, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मम। आप जो कुछ भी करो, जो कुछ भी दान दो, जो कुछ भी अर्पित करो, जो कुछ भी खाओ, है ना, और जो कोई भी तपस्या करो, उसके अल्टीमेटली किसको ऑफर करो, भगवान को ऑफर करो, है ना। यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लास्ट में ये बता रहे हैं कि अगर किसी को, है ना, अब बता रहे हैं आजकल लोग ध्यान की विधि में विशेष रुचि दिखाते हैं और इस योग के लिए व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप अपनी माला में करे तब मैं निश्चित रूप से महानतम ध्यानी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। तो अल्टीमेटली भगवान जो हैं अल्टीमेटली कंट्रोलर हैं, अल्टीमेटली वो सब चीज़ों के भोक्ता हैं। अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो अल्टीमेटली जीवन में शांति आ सकती है, विश्व में शांति आ सकती है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर ईश्वरा सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। विश्व शांति में तभी आ सकती है जब हम ये समझें कि कृष्ण सब चीज़ों के भोक्ता हैं, कृष्ण सब चीज़ों के स्वामी हैं, कृष्ण ही हमारे सुहृद हैं। तो आप देखेंगे अपने आप ये शांति आएगी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप में से किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? नहीं जी। कौन सी भावना है प्रभु जी? शास्त्र के विपरीत भावनाएं कैसे आ जाती है? जब भगवान की कृपा कैसे ना पता नहीं का, क्या भगवान हमारे एजेंट में नहीं है कि विपरीत
जी पूजी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। वैसे तो आपको इसका आंसर पता ही है, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए प्रभु जी कि भगवान जो हैं उन्होंने सभी जीवों को एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। हाँ, एक इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे कि हम सबको एक फ्री विल दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, फ्री विल दे रखी है। और हम क्या करते हैं, उस फ्री विल का गलत यूज़ करते हैं और इस संसार में बंधे रहते हैं। अगर हम फ्री विल को क्या करें, हम भगवान को डोपटेल कर दें, गुरु को डोपटेल कर दें। इसीलिए कहते हैं गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते ते कौरिया है क्या आर ना कौरी हो मने आशा। तो अगर उनको उसमें डोपटेल कर दें, भगवान की जो इच्छा है उसको अपनी इच्छा बना लें, गुरु की जो इच्छा है उसको अपनी इच्छा बना लें, तो फिर हम इससे बच सकते हैं। हम इस संसार में आए ही इसलिए भगवान से विरोध करके ही आए हैं। तो हमारे अंदर वैसी सारी इच्छाओं की जड़ वही है कि भगवान से हम अपने संबंध को भूले हुए हैं, भगवान से हम कंपटीशन करना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं। भगवान तो हमें अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, सही प्रेरणा दे रहे हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्ता स्मृतिर, मेरे से ही स्मृति आती है, ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं जो मेरे को भूलना चाहता है मैं उसको भी तथास्तु कहता हूँ, तथास्तु भूल जाओ। मैं उसे उस तरीके से करूँगा कि वो मेरे को भूल जाए। लेकिन अगर कोई मेरे को स्मरण करना चाहता है तो मैं उसे बुद्धि प्रदान करूँगा। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। हरे कृष्ण। और प्रश्न किसी भक्त का? वो किसी ने पूछा था जैसे जो धृतराष्ट्र थे वो बड़े थे और पांडु छोटे थे, तो ब्लाइंड होने के कारण उनके छोटे भाई को राज्य मिला, और बड़े भाई जो उस समय की व्यवस्था ये थी कि जो बड़े पुत्र थे वो धृतराष्ट्र, उनके बड़े पुत्र जो थे वो दुर्योधन थे, तो वो राज्य तो दुर्योधन का ही था। तो भगवान कृष्ण ये क्यों चाहते थे कि ये पांडवों को मिले? एक्चुअली जो बड़े पुत्र थे वो युधिष्ठिर महाराज थे, इस चीज़ को समझना। नहीं, लेकिन जो बड़े सबके बड़े पुत्र तो दुर्योधन थे। हाँ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बड़े थे। मतलब छोटे भाई के बड़े थे। हाँ, युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन से भी बड़े थे। नहीं, लेकिन जो बड़े भाई थे उनके बड़े पुत्र तो वो थे। एक्चुअली धृतराष्ट्र जो थे वो क्वालिफाइड ही नहीं थे ना सिंहासन पे बैठने के लिए, इसीलिए तो पांडु को बनाया क्या था। वो तो उनकी अमानत हुई ना, उनकी अमानत हुई, धृतराष्ट्र की अमानत हुई पांडु। नहीं, अमानत नहीं थी, मतलब सही तरीका यही था कि युधिष्ठिर महाराज जो थे उनको राज्य मिले, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज वाज बॉर्न बिफोर दुर्योधना। और वो धर्म धर्म के स्वयं धर्म राज हैं युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर बोले। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जी सर, बोला यार, जरूरी है।